आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को पढ़ेंगे। लेकिन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा कार्बन के बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कार्बन के बेसिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होगा? 1s2, 2s2 एंड 2p2 होगा। ठीक है, ठीक है। इसका बैलेंस, लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, बैलेंस कितनी होती है? 4 हो जाती है। क्या कितना होती है बैलेंसी? बैलेंसी कितना होती है कार्बन की? 4 हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, चार चार हाइड्रोजन से या फिर किसी से क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है। क्या करता है? शेयर करके क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिससे हमारा कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन से क्या कर लिया है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ठीक। और एक्चुअल में हमारा जो कार्बन है और मेथेन है, ठीक है, क्या है, कार्बन जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है, एक्चुअल में मेथेन ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, असल में इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री 3D में, तो इसका जो ज्योमेट्री है होता बनता है, ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है। क्या दिखाता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसा है? ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए, 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 इस तरह जोड़ दिए, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, ठीक है। इसका इन दोनों के बीच के बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अच्छा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ठीक है, देख, अब जो कार्बन की होती है एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन हमेशा क्या करता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी में ये होता है कि कार्बन क्या करता है, एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। क्या कहते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, कार्बन क्या करता है? लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और इसी की तरह सिर्फ कार्बन ही नहीं है, इसी की तरह दूसरा भी एलिमेंट फॉर्म करता है, जैसे सिलिकॉन हो गया। ठीक है, सिलिकॉन भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, पर उतना नहीं करता है जितना कि कार्बन कर पाता है। सल्फर भी करता है। सल्फर मैक्सिमम कितना कर पाता है? 8 कर पाता है। ठीक है, सल्फर मैक्सिमम कितना कर पाता है? 8 कर पाता है, और सिलिकॉन 6-7 कर पाता है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते ये ज्यादा? क्योंकि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, इनकी जो बॉन्ड की स्टेबिलिटी होती है, ये कार्बन की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का जो बॉन्डिंग एनर्जी होता है बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, सिलिकॉन और एज कम्पेयर टू सल्फर, सल्फर। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, पर यहीं पे जाकर हम हेट्रोकैटेनेशन की बात करें, क्या बताएं, हेट्रोकैटेनेशन की बात करें, कैटेनेशन की बात करें। ठीक है, तो हेट्रोकैटेनेशन के बीच में क्या होता है कि जब हम कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन का ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन का। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का, ये क्या करता है, यहाँ पर बैक डोनेशन करता है, बैक बॉन्डिंग करता है। बैक बॉन्डिंग करने से क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने से क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाता है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर कुछ भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, कमजोर होता है और ज्यादा फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए सिलिकॉन ऑक्सीजन का देखेंगे तो बॉन्ड बहुत ज्यादा बनता है। सिलिकेट सब देखते हैं ना, तो उसमें यही होता है। ठीक है, तो इसी वजह यही केमिस्ट्री होती है। ठीक है, अब आते हैं हम एल्कोहल पर। ठीक है, ये बेसिक था थोड़ा सा, तो हम इसको बताए हैं। ठीक है, अब आ गए हम एल्कोहल पर। ठीक है, तो एल्कोहल का भी हम क्या देखते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल, जैसे कि हम इस एल्कोहल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हमारे पास मतलब किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप लगा, क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी, मान लो कि RH कंपाउंड है, जैसे भी हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, उसको हम H को रिप्लेस करके वहां पर OH को ऐड करते हैं, लगा देते हैं।
तो क्या बन जाएगा हमारा आरओएच बन जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक कंपाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहीं के ऊपर H को हटाकर X लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, X लगा देते हैं, ठीक है, X लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, RX बन जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे हम, X मतलब हेलो ग्रुप, क्या, हेलो ग्रुप, ठीक है। हेलो ग्रुप को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बन जाएगा। और यहीं पर H को रिमूव करके हम क्या लगा देंगे, OR को लगा देंगे, OR को लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, ईथर बन जाएगा, ठीक। ये हो गया, मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है वहां से H को रिप्लेस करके हम OH लगा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। X लगा दिया, कोई भी हेलो ग्रुप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा, जैसे कि हेलो अल्केन हो जाएगा। और OR को लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ईथर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं, ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में ये भी 3 तरह से हुआ है, ठीक है। इसका भी क्लासिफिकेशन 3 तरह से हुआ। तो पहला क्या है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। पहला क्या है, नंबर के बेसिस पे, क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्कोहल, नंबर ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप ऐड, ठीक है, कितना है नंबर ऑफ OH, तब किसी भी कंपाउंड में कितना OH ग्रुप ऐड है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, बताएंगे कि ये कौन सा अल्कोहल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक अल्कोहल किसी में हो, क्या हो, एक अल्कोहल हो, तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक। अल्कोहल की तरह मैं इसको बोल रहा हूँ कि क्या है, OH ग्रुप को मैं अल्कोहल बोल दे रहा हूँ, लेकिन बोलना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे किसी ग्रुप में OH ग्रुप ऐड है, एक है, तो क्या बोल देंगे उसको, मोनोहाइड्रिक बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक बोल देंगे, ठीक है, ठीक ठीक। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, CH3 CH2 OH, ठीक, ये हो गया, क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक। एग्जांपल एक ये भी हो जाएगा, इसको भी बोल देंगे मोनोहाइड्रिक बोल देंगे, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक, ये भी हो गया, ठीक है। हम इसको भी बोल सकते हैं, ये भी हो गया, मोनोहाइड्रिक भी आ जाएगा, ठीक है, ये फिनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, डाईहाइड्रिक में देख लेते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास 2 OH ग्रुप है, क्या है, 2 OH ग्रुप है, किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट में 2 OH है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक बोल देंगे, डाईहाइड्रिक, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, CH2OH CH2OH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल बोलते हैं, ठीक है, ठीक। ये क्या है, 2 OH ग्रुप है, ठीक है। एक और कंपाउंड लेते हैं, CH3 CH OH, इसको भी क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेमिनॉल बोलते हैं, जेमिनॉल डाइऑल, ठीक, क्या बोलते हैं, जेमिनॉल डाइऑल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइहाइड्रिक कंपाउंड हो गया। अगर किसी में 3 OH जुड़ा हो, क्या हो, 3 OH हो, ठीक है, क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। तो क्या बोल देंगे उसको, ट्राईहाइड्रिक। एग्जांपल के तौर पर मैं दिखा देता हूँ इसको इस तरह, ठीक है। जैसे हमारा कोई CH2 ग्रुप है, CH है, OH है, और क्या है, CH2OH है, क्या है, CH2OH है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, ट्राईहाइड्रिक बोल देंगे। इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक है। पर इसके आगे अगर 3 के आगे अगर हो गया तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पॉलीहाइड्रिक बोल देते हैं, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। इसका भी एग्जांपल है, इसके एग्जांपल में हम एक बोल देते हैं कंपाउंड है, जैसे कि सर्बिटॉल है, ये क्या है, सर्बिटॉल। सर्बिटॉल में कितने होते हैं, 6 OH होते हैं, कितने होते हैं, 6 OH होते हैं, ठीक है। CH2 CH 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 1 2 3 4 5 CH2, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, ये चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्बिटॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्बिटॉल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसका किस पर क्लासिफिकेशन हो गया, ऑन द बेसिस नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच, ठीक है, ठीक, इस पर हो गया, ठीक। अब इसका क्या करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किस पर करते हैं, डिग्री के बेसिस पर करते हैं, किस पर करते हैं, डिग्री के बेसिस पर सेकेंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर, ठीक है।
तो डिग्री में एक 1 डिग्री जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर 2 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी बोल देंगे। ठीक है, अगर 3 डिग्री है तो उसको क्या बोल देंगे? टर्शियरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? टर्शियरी बोल देंगे। टर्शियरी बोल देंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या बोल देंगे? प्राइमरी, जैसे कि CH3, CH2, OH। ठीक है, ये क्या 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। ठीक है, क्या हो गया? 1 डिग्री का अल्कोहल हो गया। अब इसी तरह एक ये बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ले लेते हैं CH3, CH2, CH2 एंड OH। ये भी क्या होगा? 1 डिग्री का अल्कोहल। कितने हैं इसका? 1 डिग्री का अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या? 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। ठीक है, ये भी ले लेते हैं हम, जैसे कि कंपाउंड है। ठीक है, ये भी हो गया, CH2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? ये भी कितना हो जाएगा? 1 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या बोल देंगे? 1 डिग्री अल्कोहल बोल देंगे। किसका बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल बोल देंगे। ठीक है, इसको प्राइमरी में करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंपाउंड बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल में क्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा CH3 है। ठीक है, CH है और CH3, यहाँ पर OH हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन की कितनी डिग्री होगी? 2 डिग्री होगी। अरे भाई डिग्री कहते हैं। अच्छा, ये भी बताना भूल गया था। ठीक है, जैसे कि हमको डिग्री पता करना हो। ठीक है, कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो जिस कार्बन पर OH ग्रुप हमारा अटैच होगा ना, जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होगा, उस कार्बन की डिग्री जितनी होगी उसी डिग्री का अल्कोहल कहलाएगा। तो ये कार्बन कितने डिग्री का? 1 डिग्री का था, इसलिए 1 डिग्री का अल्कोहल हुआ। ये कार्बन कितने डिग्री का हुआ? ये कार्बन कितने डिग्री का था? 1 डिग्री का, तो कितना का हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। ये कार्बन कितने का था? ये वाला तो ये 1 डिग्री का था, तो कितने का? 1 डिग्री। इसी तरह ये वाला कार्बन कितने का है? 2 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हुआ? 2 डिग्री का अल्कोहल हुआ। ठीक है, 2 डिग्री का अल्कोहल हुआ। ठीक, तो ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इससे देख लेते हैं टर्शियरी में क्या। ये कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। अगर ये 3 डिग्री का कार्बन है तो अल्कोहल कितना होगा? 3 डिग्री का अल्कोहल कहलाएगा। कितने कहलाएगा? 3 डिग्री का अल्कोहल कहलाएगा। अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, अब स्टेबिलिटी देख लेते हैं। क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी में क्या होता है? 3 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री का जो कार्बन बनेगा वो क्या होता है? ज्यादा 3 डिग्री का जो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसका तीसरा क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडेशन की बेसिस पर। किस पर है? हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर। हाइब्रिडेशन में किस पे होता है? sp2 sp3 sp। ठीक है, तो sp3 sp2 और sp। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन इसका तो भाई बढ़िया है। देखो क्या पहला मान लेते हैं sp3 पर, तो कोई कार्बन, ठीक है, जो कोई भी अल्कोहल कार्बन जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा वही उस डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये sp2 का हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? sp का हो गया। ठीक है, मतलब जो हमारा OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है, उस कार्बन का जितना हाइब्रिडेशन होगा वही उस अल्कोहल का हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहलिक कंपाउंड का हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, ये होगा। जैसे हमारा क्या है? कोई कंपाउंड, ठीक है, sp3 है, मान लो sp3 है। ठीक है, sp3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये देख लेते हैं CH3 CH H और OH। ठीक है, इस कार्बन की कितनी सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड तो कितना इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। ये अल्कोहल क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, उसी तरह इसको देख लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH OH। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है भाई। यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं, फिर देखो डबल बॉन्ड से जॉइंट है, तब भी इसको हम क्या बोल देंगे? sp2 बोल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको ये बोल देंगे। इसमें तो ये भी आ जाएगा, हमारा क्या आता है? फिनॉल। ठीक है, क्या होता है? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। भाई ये कार्बन कितने का है? तो sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल। ठीक, अब ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड से अगर कोई मिलता है तो ये क्या हो गया? sp3 हो गया। ठीक है, sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? sp हो जाएगा। या तो ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर इसमें क्या कर लेंगे? अगर देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड क्या लिख देंगे? sp बोल देंगे। ठीक है,
सॉरी 2, एक ये है, एक ये एक्स बॉन्ड, एक एक्स बॉन्ड, तो क्या बोल देंगे, sp हाइब्रिडाइज बोल देंगे, ठीक है। तो इसको क्या sp हाइब्रिडाइज अल्कोहल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, sp हाइब्रिडाइज बोल देंगे, ठीक है। अब हम नॉम थोड़ा सा इथर के बारे में बताते हैं। इथर नॉमेनक्लेचर इथर के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये पढ़ने को उतना नहीं, थोड़ा सा समय नहीं है मतलब, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर के अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं, ठीक है, अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर में क्या लिखते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर में अगर सफिक्स है, क्या है, सफिक्स के तौर पर अगर हमारा OH ग्रुप जुड़ रहा है तो उसमें क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। लेकिन अगर जैसे ही प्रेफिक्स में यूज हुआ, क्या हुआ, प्रेफिक्स में जो है तो वहाँ क्या लिख देते हैं, हाइड्रोक्सी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कुछ भी मैंने ये कंपाउंड हो गया CH3OH हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, मेथनॉल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मेथनॉल। जैसे सॉरी, ये हमारा क्या है, CH4 है, CH4, तो इसका नाम क्या है, मीथेन नाम है ना, मीथेन नाम है, ठीक है, मीथेन है। पर जैसे ही यहाँ पर CH3H हटाकर OH लगा दिए, ठीक है, OH लगा देंगे, तो भाई यहाँ पर इस वावेल को, ई को हटाकर क्या लगा देंगे, वहाँ पर O लगा देंगे, OL लगा देंगे, क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, कि जब भी सफिक्स के तरफ पे हम यूज करेंगे, ठीक है, आईपीसी में, तो क्या हो जाएगा, OL जोड़ देंगे, OL, ठीक है, OL जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक, समझ रहा है, ये हो गया, ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बताएंगे, ईथर का बताएंगे, क्या बताएंगे, ईथर के बारे में, ठीक है, ठीक है। ईथर को हम पहचानने का सबसे तरीका क्या है कि ROR, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो चीज होता है, एक सिमेट्रिकल होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक। एक क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, क्या होता है, एक अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल वाले में क्या होता है कि दोनों तरफ का जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होता है, सेम चीज, जैसे यहाँ पर CH3 हो गया, वो हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर C2H5 हो गया, C2H5 हो गया, यहाँ पर C2H5 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। पर यहाँ पर जो अनसिमेट्रिकल वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर O C2H5 हो गया, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर C2H5 हो गया, C2H5 हो गया, तो यहाँ पर O CH2 C2H5 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो इस तरह में क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी लास्ट सॉरी ऑक्सी ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। जब भी कोई हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सी लगाते हैं, ठीक, ये हो गया। नॉमेनक्लेचर ज्यादा नहीं जाते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट हम प्रिपरेशन में जाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं, क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अल्किन से प्रिपरेशन देखते हैं। मतलब है सारा, बहुत सारा, लेकिन मैं सबसे पहले अल्किन से बताता हूँ, क्या करते हैं, अल्किन से। तो जब भी हम अल्किन का, क्या कहते हैं, अल्किन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ, H+ के प्रेजेंस में कोई भी हाइड्रोजन H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, हमारा अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है, ठीक। जिसमें हम सिंपल तरीके से समझेंगे, मस्त तरीके से, ठीक है, दो तरीके से। एक तो देखो, जैसे के बारे में क्या है, CH2 है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, CH2 हो गया, हम क्या किया, H+ लिए और क्या किए, H2O लिए, ठीक है, ठीक, और क्या बना दिए, अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, CH3OH बन जाएगा, ठीक है, CH2OH, ठीक, ये बन गया। ये बन गया, ठीक, ठीक। अब इसको हम दो तरीके से, भाई क्या करना, क्या है, सिंपल था, CH2 है, ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो क्या करो, इसको यहाँ पे लिखो दो, ठीक है, और साथ में क्या करो, H2 लिख दो, इस तरह लिख दो, तोड़ो। अब यहाँ से इसको तोड़ो और यहाँ से इसको तोड़ो, ठीक है। अब एक जगह ले जाकर इसको चिपका दो, CH2 है, H को यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, और CH2 है यहाँ पर, यहाँ पर CH2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, OH को चिपका देंगे, तो बन गया ना हमारा CH3 CH2OH, ये हो गया, ठीक है। अब जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्या करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म में स्टेप वाइज होता है, क्या होता है, स्टेप वाइज। पहला क्या स्टेप होता है, प्रोटोनेशन होता है, क्या होता है, सॉरी मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म, मैकेनिज्म जो देखते हैं हम, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, स्टेप वाइज पहला प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, प्रोटोनेशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। क्या है, प्रोटोनेशन, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले H2O से क्या होता है, रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है हमारा H3O प्लस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, H3O प्लस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम कोई अल्कीन लेते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, ये अल्कीन था, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और क्या हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बचा क्या है, H बचा है ना, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, ये होता है। अब क्या है, जैसे कि हमारा क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट होता क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव में सेकंड मोस्ट होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, फ्लोरीन से कम होती है, लेकिन और सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन से, या फिर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है। और इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन, भाई तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, लेकिन इस वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा तो क्या करना चाहेगा, खुद को अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, भाई कंप्लीट करना, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज मंजूर नहीं है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा, और जैसे ही H प्लस रिलीज हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, CH2, यहाँ पर मान लो अटैक करेगा, यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया, क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या है, यहाँ पे H2 निकला है ना भाई, क्या निकलेगा, प्लस H2 निकलेगा, ठीक है, प्लस H2 निकलेगा, ठीक है, इसी तरह कर देगा, ठीक है। अब H2 यहाँ पर क्या करेगा, फिर से न्यूक्लियोफाइलिक बिहेव करेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो लोन पेयर है, फिर से अच्छा सेकंड वाले यहाँ पर नहीं, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब यहाँ से H2 आता है, ठीक है, H2 लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, और लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2, फिर से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर से पॉजिटिव आ जाएगा तो वही बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा तो क्या बन जाएगा, H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है, H प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो गया, और CH2 OH बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, H प्लस बाहर बन जाएगा, निकल जाएगा, ठीक, क्या निकल जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक। यही H प्लस क्या करता है, वाटर से निकल के फिर से हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। पहला क्या है स्टेप, ये वाला है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ठीक है। और फिर बाद में क्या कर लेता है, यहाँ पर ये बना लेता है, ठीक है, रिमूवल करता है, डिप्रोटोनेशन होता है। क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिप्रोटोनेशन बोलते हैं, डिप्रोटोनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इसको बोल देंगे। और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है, ठीक, ये समझ में आया। इसी पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी का एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे CH3 है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका हम क्या कर दिए, H2SO4 से करा दिए, क्या करें, H2SO4 करा दिए, इनका जगह H2O, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 CHOH CH3, ठीक है। यहाँ पर कैसा लग रहा है, दो चीज लग रहा है ना। पहला तो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ठीक, क्या होता है, लोग। और दूसरा कैसा लग रहा है ना कि ये मार्कोनी का फूल की तरह, क्या है, मार्कोनी का रूल की तरह एक्ट किया है, ठीक है, ठीक। मतलब जिस पर लेस हाइड्रोजन है उस पर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर दे रहा है, उस पर जाकर चिपक जा रहा है, ठीक है। यही हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। देखो इसमें बन क्या रहा है, पहली बात सबसे पहले कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है, ठीक है। क्या होगा, कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा। जब कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा तो क्या क्या कार्बोकेटाइन बन सकता है, एक ये कार्बोकेटाइन बन सकता है, ठीक है, एक ये बन सकता है, और एक क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है, CH3 CH2 एंड CH2, ये बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। पर इस दोनों में देखो क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, और ये कितना बनता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है।
2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोटाइन में क्या होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोटाइन में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी है। अगर 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो प्रोडक्ट किससे फॉर्म ज्यादा मेजर बनेगा, इस वाले से बनेगा। अगर इस वाले से मेजर बनेगा तो क्या हमारा OH कंपाउंड कहाँ जाके चिपकेगा, यहाँ पे चिपकेगा। देख तो इस तरह हो जाएगा CH3 CH2 सॉरी CH OH एंड CH3, ठीक है ये वाला। और इस वाले से बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड CH2 OH बनेगा, ठीक है। ये वाला क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक, ये वाला मोर स्टेबल होगा, ठीक, ये होगा। चलो ठीक, एक और एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं इसी तौर पर। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और ये CH2 है, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक, ये होता है सही तरह CH3 CH3 CH3, यहाँ पर CH, ठीक है, ये, ठीक, ये है। तो अब हम जब एसिडिक हाइड्रोजन करेंगे, H+ और H2 को प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, क्या होगा, कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, ठीक है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन का जनरेशन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे मान लो CH2 बनेगा, क्या बनेगा, CH3, ठीक है, ये होगा। पर क्या लगता है यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, नहीं ना, या फिर अगर ये स्टेबल है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, CH3 CH3, ठीक है भाई। ये कार्बन अगर यहाँ पे ये बनेगा तो यहाँ पे 3 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 डिग्री का बन रहा है, तो 3 डिग्री आर मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, तो क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, CH3 C कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट होगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर CS जनरल क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक ठीक, ये बनेगा कंपाउंड। अब क्या होगा, हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, क्यों, OH माइनस यहाँ पे क्या करेगा, जाके अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा हमारा CH3 OH CH3 एंड CH3, ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई ये 2 डिग्री का होगा, और यहाँ पे जब हटेगा तो यहाँ पे क्या 3 डिग्री का हो जाएगा, और 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल का 3 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल शिफ्ट होने से क्या होता है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, ठीक है, इसकी वजह से क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक, ये बनेगा, ठीक। अब अगला देखते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देखते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में करने में क्या हमारा क्या है, जैसे कि हमारा BH3 कंपाउंड है, क्या है, BH3 कंपाउंड है, ठीक है, इसका जो डायमर होता है क्या होता है, B2H6 होता है, क्या होता है, B2H6, ठीक है। इसका हम पेरोक्साइड के फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं पीरियोडिक प्रेजेंस में, हमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, कुछ भी कराते हैं, उसके बाद पेरोक्साइड में ही कराते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। पर हम अगर BH3 का एक और स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एसिडिक फॉर्मेशन होता है, पर यहाँ पर अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या है, CH3, अगर हमारे पास मान लो कि कोई भी अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, ठीक है, और फिर उस पर हम क्या लेते हैं, HBH3 लेते हैं, क्या लेते हैं, HBH3 लेते हैं, ठीक है, ये कंपाउंड लेते हैं, क्या लेते हैं, HBH3 लेते हैं, HBH3 का बोल रहे हैं B2H6 ये ले लेते हैं, ठीक है। जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये पता है कैसा है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल की तरह एक्ट करता है, कैसे करता है, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल की तरह एक्ट करता है। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में क्या करता है, जहां पर लेस हाइड्रोजन वहां पर जाकर हाइड्रोजन चिपक जाएगा, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर जाके BH चिपक जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात सुनिए, ये तो चीज है, ठीक है, पर एक चीज हम सबसे पहले ये भी बता देते हैं कि भाई जब भी तुम्हें जिंदगी में कभी भी बोरान दिखे, लाइफ में तुम्हें कहीं भी बोरान देखे, ठीक है,
तुम क्या करो, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे जाकर बोरान को चिपका देना और उसके बगल वाले में क्या करना है, हाइड्रोजन चिपका देना, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो कि यहाँ पे बहुत सारा बल्कि ग्रुप हो गया, ठीक है, ये जुड़ गया, तो क्या करोगे, तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, ये नहीं भाई, जो बोरान जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है वहां पर चिपका, क्योंकि बोरान होता है बल्कि ग्रुप होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर हल्के वाले पे चिपका दो, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 होगा, CH होगा, यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पे क्या करेगा, BH हो जाएगा, BH2, ठीक है, BH कंपाउंड है, ठीक। अब क्या है, अभी तो BH2 है, ठीक है, अभी 2 H है, तो इसको फिर से रिड्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये प्रोपेन मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अच्छा, इसको करने के लिए अब यहाँ पे जब करेगा तो फिर वैसे ही अटैक करेगा, तो इसको अब समझना, देखो क्या क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और भी यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो, तो सबसे पहले इसको इसको इस तरह लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर बी लिख देते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन से इस वाले से क्या चिपकेगा, इस वाले से बोरॉन चिपकेगा, इस वाले से भैया बोरॉन चिपकेगा ना, तो यहाँ पर CH2 लिख देते हैं, ठीक है। और इस वाले पे क्या लिख देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन चिपकेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं CH2, और फिर क्या होगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H रहेगा, एक भी एक H रहेगा, ठीक है। तो अगला कंपाउंड अभी एक H बचा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिर से कर देंगे, तो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरह कर लिए। तो अभी H बचा है, तो फिर उसी तरह कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बीच में बोरान लिख लेते हैं, यहाँ भी CH2 CH3, इस तरह लिख देते हैं, CH2 लिख देते हैं, CH3 लिख देते हैं, कुछ छोटा है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, CH2, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है, यहाँ पे CH2, ये CH3, ठीक है, CH2 एंड CH3, और क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तीनों को कंबाइन करके बोरान लिखते हैं, लिख देते हैं CH3 CH2 CH2, साथ में बोरान लिख देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा यहाँ पर, ठीक, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और ये कितने बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएगा, कितना बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, H जो हमारा क्या है, लेस हिंड्रेंस, जहाँ पर सबसे हिंड्रेंस कम होगी वहां पर जाके चिपका देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे तो हिंड्रेंस होगा ना, यहाँ पे देखो ये क्या, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, और यहाँ पे क्या, एक ही साइड में और इस साइड तो फ्री है, तो बोरान कहाँ जाएगा, यहाँ पे चिपकेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पे चिपकेगा, और एंटी मार्कोनिक आप रूल की तरफ से भी देखते हैं, तो यहाँ पर लेस हाइड्रोजन वहाँ पे जाकर चिपका देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ये चिपका दिए यहाँ पर हाइड्रोजन, और तो इसी तरह 3 बार करेंगे तो ये बना लेंगे, ये आ जाएगा, ये कंपाउंड जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा, ये चीज है, ठीक। अब अगला देखते हैं हम, अगला हम रिडक्शन मेथड से देख लेते हैं, क्या देखते हैं, रिडक्शन मेथड से, ठीक। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन मेथड, बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो, ठीक है, कीटोन हो, अगर इसका हम रिडक्शन कराते हैं, क्या करता है रिडक्शन, या फिर हम ये भी लेते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लें, ठीक है। उसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या, LiLH4, ठीक है, NaBH4, ठीक है, H2PD, ठीक है, डाइबल H, ठीक है, और सारे भी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, पर इन्हीं का हम भी बताएंगे, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम एल्डिहाइड या कीटोन में से किसी का करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, मान लो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एल्डिहाइड लगाते हैं, क्या लेते हैं, एल्डिहाइड कंपाउंड, एल्डिहाइड का लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्डिहाइड का लेते हैं,
ठीक है। और एल्डिहाइड का हम किससे करते हैं, LiLH4 के साथ करते हैं। जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। हमारे पास क्या है, LiLH4 होता है, क्या होता है, LiLH4 होता है, ठीक। तो LiLH4 को हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, मतलब ये किसी को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड आ गया, उसको तुरंत यूं 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 रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, अगर रिड्यूस कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, भाई हमको रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन कराने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से H प्लस को निकालना पड़ेगा। क्या करेगा, H प्लस को निकालता है, तो ये क्या करता है, H प्लस को रिलीज करता है। और जैसे ही H प्लस को रिलीज करता है, एक ऐसा निकलता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। कैसे करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या करता है, इनोलेट फॉर्म करता है। इनोलेट फॉर्म करता है कैसे, तो जैसे कि हमारे पास एल्डिहाइड है और डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। यहाँ पे क्या वो मैंने डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक ठीक। तो क्या यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है, देखिए क्या बनेगा, वो माइनस, यहाँ पे क्या होगा, H हो गया, ठीक है, तो H था ही, ठीक है, एक H था ही, ठीक है, यहाँ पे H जुड़ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम वाटर से क्या कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। असल में जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कअप बोलते हैं, पर वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे ही वाटर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे H क्या करता है, यहाँ से जाता है और जाके ऊपर चिपक जाता है और क्या बनाता है, हमारा एल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3, इस तरह कार्बन 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 कर देता है, ठीक है। और क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड इसमें क्या करता है, इनोलेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इस तरह करता है। और जब यहाँ पे चला जैसे ही जाता है यहाँ पर तो क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पर जाकर अटैक करता है। और जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पे क्या ये फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही ये फॉर्म होता है ऑक्सीजन माइनस चार्ज, तो यहाँ पे H2 से क्या कर लेता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कर लेता है। हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ से H प्लस देकर जाकर यहाँ पर क्या करता है, अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये OH का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। इसमें एक और एग्जाम है कीटोन की तौर पर। कीटोन, अगर हम कीटोन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, कीटोन ले लिया, ठीक है। हमारा क्या है, कीटोन R हो गया, C हो गया, R। उसमें भी हम जस्ट ऐसे ही करेंगे, LiLH4, ठीक है, क्या LiLH4 ले लिया, ठीक है। तो LiLH4 फिर से क्या करेगा, यहाँ से H माइनस देगा, क्या देगा, H माइनस देगा। और ये क्या करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो भाई कार्बन कंपाउंड है तो क्या यहाँ पार्शियल बॉन्ड करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। और जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, R हो गया, यहाँ पर ये R हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर यहाँ से क्या हो गया, H2O से क्या कर लेगा, हाइड्रोलिसिस कर लेगा, H2O से हाइड्रोलिसिस कर लेगा तो क्या बन जाएगा, ROH, R और H बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। इसका फॉर्मेशन तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करा देते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड का LiLH4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, तो क्या बना था, 1 डिग्री अल्कोहल बना था, ठीक है, 1 डिग्री का अल्कोहल बना था। लेकिन जब हम कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं LiLH4 के साथ, ठीक है, LH4 के साथ, तो क्या बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, क्या बन रहा है, 2 डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, ठीक। तो जब भी हम LiLH4 एल्डिहाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। और 2 डिग्री करेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी कीटोन का बनेगा तो क्या बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा, ठीक है, ठीक। ये हो गया। अब हम क्या थोड़ा सा साइक्लोहेक्सेन के रूप में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एडवांस लेवल का, थोड़ा एडवांस लेवल में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ भी देख सकते थे पर उसमें थोड़ा मजा आएगा। अरे इस ठीक, जैसे कि हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, ठीक है, यह साइक्लोहेक्सेनॉल है। अगर हम यहाँ पर NaBH4 से करा दिए, क्या कहते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट से करें, NaBH4 से करा दिए, ठीक है, NaBH4 से करा दे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जाएगा तो क्या बनेगा, इनवर्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, इनवर्ट का, तो क्या हो जाएगा, O माइनस होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ठीक ठीक। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, H माइनस आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक, यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये होगा, ये बनेगा, ठीक है। फिर क्या कर, वाटर से हाइड्रोलिसिस करा दिए, क्या कहती है, वाटर से हाइड्रोलिसिस करा दिए, ठीक है। वाटर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा हेक्सेनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सेनॉल बन जाएगा, ठीक है,
ये बन जाएगा, ठीक है। पर मान लो ये तो ठीक है, और तुमसे अगर एग्जाम में अगर टफनेस चाहे, थोड़ा सा टफ करना चाहिए इसी को, थोड़ा सा बस टफ करना चाहे, तो अगर इसी प्रोडक्ट को ये क्या करे, इस फॉर्म में लिख दे, थोड़ा सा स्टीरियो डाल दे इसमें, थोड़ा सा बस, ठीक है। और ये बोल दिया कि एच यहाँ पर हो, ओ एच यहाँ पर, प्लस इस तरह कर दे, यहाँ पर हो। तो तुम कैसे डिफाइन कर पाओगे कि भाई कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा वाला बनेगा, ठीक है। तो इसको पता करने का कौन सा कैसे पता करोगे, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए तो हमको बेसिक पे जाना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन के बेसिक पे जाना पड़ेगा, ठीक है, कि साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड होता कैसे है। तो साइक्लोहेक्सेन असल में ऐसा होता ही नहीं है, साइक्लोहेक्सेन तो हमें ऐसे पता है, लेकिन एग्जिस्ट ऐसे करता ही नहीं है। असल में एग्जिस्ट कैसे करता है, साइक्लिक फॉर्म में करता है, अपना साइक्लिक चेयर फॉर्म में, किस में करता है, चेयर फॉर्म में, ठीक है। तो चेयर फॉर्म साइक्लिक का, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म, जैसे हमारा ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, तो इसका चेयर फॉर्म क्या होता है, ये होता है, थोड़ा सा बढ़िया से, ये होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन है, तो इसका चेयर फॉर्म बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। ठीक, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल जाएंगे, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जाते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर से अटैक करेगा कि इधर नीचे से बनेगा, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड में ये क्या है चीज है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में तो देखो, ये मान लो ये एक्सिस है, क्या है, एक्सिस करती है, ठीक है, ठीक। तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, एक्सियल एक्सिस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल एक्सिस। और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इसको क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, एक्सियल बोल देंगे। यहाँ पर भी इसको क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल बोल देंगे, और यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसको एक्सियल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एक्सियल बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसको क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, एक्सियल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एक्सियल बोल देंगे, ठीक ठीक, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर भी इसको क्या बोल देंगे हम, एक्सियल बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल बोल देंगे। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल बोल देंगे, ठीक है। मतलब हर हर कार्बन पर, हर कार्बन जो होता है ना, उस पर एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। अगर इस वाले में, ठीक है, और यहाँ से हमें इसमें अबव नीचे, अबव और बेलो देखना होगा, ठीक है। तो इस वाले में, ठीक है, इस वाले में इस लाइन पर जो नीचे आता रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, बेलो बोलेंगे, और इस लाइन के ऊपर जो जाता रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, एबव बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक्सियल एक्सियल वाला जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, एबव बोलेंगे, ठीक है, इस वाले को एबव बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे हम, बेलो बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, ये क्या ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अब एबव बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे हम, डाउनवर्ड जा रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, बेलो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या बोलेंगे, इसको बेलो बोलेंगे, और यहाँ पर भी क्या बोलेंगे, इसको अपर बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, एबव, ठीक ठीक ठीक। तो हम जब भी दूसरा चीज, ठीक, तो अब यहीं पर समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हम ये वाला एक्सियल है और एक है इक्वेटोरियल, तो जब भी साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन कंपाउंड होता है हमारा, क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सियल और एबव होता है। अगर हमको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना होता है, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा चाहता है कि वो एक्सियल अटैक करना चाहिए, क्या होता है, एक्सियल एबव, क्या करना चाहता है, एक्सियल एबव अटैक करना चाहता है, हमेशा हमेशा एक्सियल एबव करना है, जब तक इसके सामने कोई भी हिंड्रेंस न लगता हो। जैसे यहाँ से कोई हिंड्रेंस न लगता हो, यहाँ से कोई हिंड्रेंस न लगता हो, जब तक यहाँ से कोई हिंड्रेंस नहीं लगेगा तब तक ये एक्सियल एबव अटैक करना चाहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी, अगर जैसे कि 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन आ गया, ठीक है, जैसे इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, तो ये 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन अगर यहाँ पर हुआ, ठीक है, यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, तो ये क्या करना, न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहेगा, बेलो से अटैक करेगा, तब उसी केस में क्या करेगा, बेलो से अटैक करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या करेगा, हमेशा एक्सियल एबव अटैक करना चाहेगा, ठीक है, ठीक ठीक। तो देखो यहाँ पे जैसे ही करेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है, और फिर बाद में OH क्या आएगा, OH क्या आ जाएगा, बेलो से आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, OH
ओ एच माइनस क्या करेगा, बेलो से अटैक करना चाहेगा, ठीक है। बेलो से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ओ एच बन जाएगा, ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए क्या बेलो को क्या करते हैं हम, यहाँ पर करते, मतलब यहाँ पर एबो वाले को किससे हमेशा दिखते हैं, वेज पे दिखाते हैं, किससे दिखता है, वेज पे दिखाते हैं, और बेलो वाले को क्या दिखता है, हमेशा डैश से दिखाते हैं, ठीक है। वेज होगा। जब हमारा कंपाउंड जो बना था यहाँ पर LiLH4 का, जो हमारा कंपाउंड यहाँ पर बना था LiLH4 का, वो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये वाला सही होगा, फिर H वाला सही होगा, और OH वाला क्या होगा, यहाँ पर होगा H वाला, ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर बनेगा, ठीक है।